नमस्कार प्यारे मित्रों। वर्तमान में राजस्थान के अंदर चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, एक बार देख लेना थोड़ा सा ध्यान से। चाहे आप बीएसटीसी या पीटीटी जो एग्जाम होने हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, चाहे अन्य जो शिक्षक भर्तियां हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्तियां या जो सीटी के अंतर्गत भर्तियां हैं, सीईटी के अंतर्गत जो भर्तियां हैं उनकी तैयारी या सीटी की ही तैयारी कर रहे हो, तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी दोस्तों। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर राजस्थान जी के 2500% के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर एक से लेकर अभी तक आज हमारा ये रहेगा भाग नंबर 11, यानी कि अभी तक हमने 1000 क्वेश्चन देख लिए हैं, नए जिलों के अनुसार देख रहे हैं। इन क्वेश्चनों को देखना ना भूले दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को अटेंड कर ले। आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, लगभग क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से, क्योंकि वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 2011 के बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए दोस्तों। तो एक बार जो प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को, और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाएगी दोस्तों। जो साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो पशु परिचर भर्ती के नोट्स है वहीं पर इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? घंटियों के शहर के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? जालरा पाटन को दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रचलित नाम और क्षेत्र: आरबुद, सिरोही व आबू क्षेत्र, मेवात, अलवर व आसपास का क्षेत्र, गिरिवा, बांसवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र। गलत है। गिरिवा उदयपुर के चारों ओर जो तस्तुरी नुमा पहाड़ी है उनको गिरिवा कहते हैं दोस्तों। तो 3 नंबर ऑप्शन यहां पे असुमेलित है। मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, ये मेवल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते हैं दामोदर लाल व्यास। राजस्थान के लोहा पुरुष दामोदर लाल व्यास दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? बोमट के नाम से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से पहचाना जाता है? किस अन्य नाम से? राजस्थान का पंजाब। अब तो सांचौर नया जिला भी बन गया ना, तो राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? जैसलमेर स्वर्ण नगरी। किस नाम से? स्वर्ण नगरी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 7 है, धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? धौलपुर को प्राचीन समय में कोठी के नाम से। किस नाम से? कोठी के नाम से जाना जाता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को नाम दिया था मुरुकांतर। मुरुकानांतर दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया गया था दोस्तों? क्या नाम? रायथान। बहुत जगह राजधान भी मिलता है लेकिन ओरिजिनल राजस्थान था दोस्तों। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य खेल, राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, मत्स्य देश, अलवर एवं भरतपुर, आधुनिक जो प्राचीन नाम और आधुनिक जिला या नाम है उनके। जांगल देश बीकानेर क्षेत्र को, सीवी चित्तौड़गढ़ को, अरबू देश जालोर को नहीं सिरोही को कहते हैं, सिरोही क्षेत्र को। समझ गए? तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती? चित्तौड़ से गुजरती है, कोटा से गुजरती है, झालावाड़ से नहीं गुजरती है और धौलपुर से भी गुजरती है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 14 है, अजमेर के आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? किसका आता है? बांडी नदी का दोस्तों। अजमेर के आना सागर झील और उसमें बांडी नदी का पानी आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी घग्गर। पहली बात देखना, बीकानेर, फड़ौदी और चूरू, ये तीन जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं है। समझ गए? तो उक्त कोई नहीं, 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? नटनी का चबूतरा है पिछोला झील पर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 17 है, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है? किसको कहते हैं? माही नदी को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 18 है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सामर, पचबदरा, कायलाना और लूणकरणसर। कायलाना मीठे पानी की झील है दोस्तों। कायलाना मीठे पानी की झील है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां होता है? सांबर में होता है, लूणकरणसर में होता है, डीडवाना में होता है, तीनों जगह होता है। तो उक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? कौन सी झील है जो उदयपुर में नहीं है? फतेह सागर है, राजसमंद कहां पर है? राजसमंद में ही है ये। तो दूसरा ऑप्शन राजसमंद नहीं है, उदय सागर भी है और पिछोला भी है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास की सहायक, पहली बांडी बनास की सहायक नहीं है, लूणी की सहायक है दोस्तों। ढूंढ, मेनाल और आयड़ ये बनास की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन 22 है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया? नहर से लाया गया। किस जिले में लाया गया? जालोर में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। जालोर और सांचौर दोनों कर लो, दोनों में आ गया ये। अब अगला क्वेश्चन है, चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल, बेतवा और केन ये किसकी सहायक है? यमुना की। किसकी है? यमुना की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? कौन सी है? टांका विधि दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ दोस्तों। क्वेश्चन 26 है, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है? वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है किसके लिए? भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो सही रहेगा ऑप्शन 4 झालावाड़ में। किस में होती है? झालावाड़ में। नेक्स्ट है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से? किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक की बात हो रही है तो तापक्रम है, आर्द्रता एवं वर्षा है, वायु वेग एवं वायु दाब है, ये सभी है। तो उक्त सभी ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 29, तापक्रम में प्राय एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? किसकी है? अरावली के पूर्वी भूभाग की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाओं लू की दिशा क्या रहती है? क्या दिशा रहती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों। क्वेश्चन 31 है, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? 21 जून को कारक रेखा पर। किस पर? कारक रेखा पर। क्वेश्चन 32, अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के समय मानसूनी हवाओं यानी लौटते हुए मानसून के प्रवाह की दिशा क्या रहती है? क्या रहती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दोस्तों। क्वेश्चन 33, निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं है? इनमें से जलवायु क्षेत्र उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र है,
आर्द्र जलवायु प्रदेश है, उपाद्र जलवायु प्रदेश है, यानी चौथा उक्त कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 34, वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली दलहनी फसल है, कौन सी है? मूंग दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 35 है, बजट 2023-24 में कितने नए कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? कितने? 10 नए कृषि महाविद्यालय लास्ट बजट में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, बजट 2023-24 में कपास मंडी स्थापित करने की घोषणा किस स्थान के लिए की गई? कहां पर? खाजूवाला, बीकानेर, कपास मंडी की स्थापना दोस्तों। क्वेश्चन 37, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, किस कृषि का? स्थानांतरित कृषि का प्रकार है वालरा, स्थानांतरित कृषि का प्रकार है वालरा। क्वेश्चन 38 है, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किसमें? किसकी किसमें? मक्का की दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 39, कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? किसमें? बाजरा में दोस्तों, नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 40, निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है, कौन सी है? रबी की तिलहन, रबी में बोई जाने, मूंगफली नहीं है, सोयाबीन, राई है दोस्तों, कौन सी है? राई, रबी की फसल है जो तिलहन है दोस्तों। क्वेश्चन 41, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल की दृष्टि से शुष्क, पश्चिमी, मैदानी खंड, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 42, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहां पर? तबीजी अजमेर में, तबीजी अजमेर में। क्वेश्चन 43, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है कहां पर? शेवर में, शेवर भरतपुर में। क्वेश्चन 44, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में जोतू का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर दोस्तों। क्वेश्चन 45, निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? किस फसल के लिए सर्वाधिक जल? गेहूं, ज्वार, चना, चावल, चावल के लिए दोस्तों, किसके लिए? चावल के लिए। क्वेश्चन 46, राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में? बंजर व व्यर्थ भूमि किसमें है दोस्तों? जैसलमेर में, नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी? राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? गेहूं दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 48, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? कितने क्षेत्र में? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन 3 यहां पे 16.17 लाख हेक्टेयर में, 16.17 लाख हेक्टेयर में दोस्तों। क्वेश्चन 49, इंदिरा गांधी मुख्य नहर किन जिलों से होकर गुजरती है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो सही यहां पे जो आपका रहेगा ये रहा, श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ में से ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? तो अंध और दूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 51, निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में जल संरक्षण हेतु प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया? किसमें लागू किया गया था? तो सही आपका यहां पे रहेगा नर्मदा नहर परियोजना में, नर्मदा नहर परियोजना में। क्वेश्चन 52, पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत क्या है? कहां से आता है इसमें जल? हरीके बैराज बांध से, हरीके बैराज बांध से। क्वेश्चन 53, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जखराना, सिरोही, मारवाड़ी, जखराना, सिरोही और मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। किसकी नस्लें हैं ये? बकरियों की। किनकी है? बकरियों की है ना, या भेड़ों की है? बकरियों की दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, पशु एवं उनसे संबंधित नस्ल का मिलान कीजिए। पहला ऊंट और दूसरा भेड़। यहां पे देखिए ऊंट की नस्ल है नाचना, भेड़ की नस्ल है मालपुरा, मुर्रा किसकी है? भैंस की है, गाय की है? भैंस की। तो कैका कै ए खैस है, कै ए खैस है, कै ए खैस है, ये रहा 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां है? राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? जयपुर के अंदर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 56 है, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब लागू की गई? कब की गई थी? 15 अगस्त 2012 को, 15 अगस्त 2012 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 58 है, निम्नांकित में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? भेड़ की नस्ल मगरा, नागौरी, थारपारकर, मुर्रा। मगरा भेड़ की नस्ल है, मगरा भेड़ की नस्ल है दोस्तों। क्वेश्चन 59 है, राज्य का पहला गो अभ्यारण्य कहां बनेगा? राज्य का पहला गो अभ्यारण्य नापासर में। कहां पर? नापासर के अंदर। क्वेश्चन 60 है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर है। कितने वर्ग किलोमीटर? 32,863 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 61, बाघ गणना 2018 के अनुसार राजस्थान में बाघों की संख्या हो गई है कितनी? 69। कितनी? 69। क्वेश्चन 62, राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है? कहां के प्रसिद्ध है? माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है, रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। तो रामसर में है आपका एक तो सांबर झील है और केवलादेव है, तो ये रहे सांबर झील और केवलादेव गन्ना अभ्यारण्य। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 64 है, राजस्थान में भेड़ियों की संख्या में निरंतर कमी के चलते वन विभाग द्वारा राज्य में कहां भेड़िया प्रजनन केंद्र खोला जाएगा? कहां खोला जाएगा? नाहरगढ़ में। कहां पर? नाहरगढ़ के अंदर। क्वेश्चन 65 है, राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः है कौन से हैं? राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पक्षी गोडावण, राज्य जंतु चिंकारा। तो खेजड़ी, गोडावण, चिंकारा। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत बाटा में। कहां पर है? रावत बाटा में। क्वेश्चन 67 है, राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बड़ला में। कहां पर है? बड़ला के अंदर। क्वेश्चन 68 है, निम्न में से किसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? किसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? किसमें किया जाता है? राणा प्रताप सागर से दोस्तों। क्वेश्चन 69, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की? किसमें नहीं की थी? बनास के अंदर दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 70 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं? सोलर सिटी के रूप में जयपुर, जोधपुर और अजमेर। ऑप्शन आपका यहां पे 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 71, कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला, योजना की घोषणा 2018 के संघीय बजट में की गई थी। इसके तहत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खुद खरीदेगी दोस्तों। तो तीनों सही है यहां पे। तो चौथा ऑप्शन ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? कौन सा है?
सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 है, राजस्थान की जावर खदानों में से निम्न में से कौन सी धातु का उत्खनन होता है? जावर से क्या निकाला जाता है? जस्ता दोस्तों। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 74, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है? फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन अजमेर जिला। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 75, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, वे खनिज जिनमें राजस्थान का एकाधिपत्य है, ये रहा जेस्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट। राजस्थान का एकाधिपत्य है इनमें। लगभग ये मान के चलिए 80%। बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें तो सिर्फ निकलते ही राजस्थान में वोलेस्टोनाइट है, तो निकलता है सिर्फ राजस्थान में। ये एकाधिपत्य है। राजस्थान अगर इन खनिजों को निकालना बंद कर दे तो ये भारत में मौजूद ही नहीं रहेंगे। क्वेश्चन 76, गलत युग्म को पहचानना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। खनिज और खान, पहला है जिप्सम पलाना। पलाना किसके लिए है? कोयले के लिए, लिग्नाइट कोयला की खान है यहाँ पर। तो पहला ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। गुलाबी संगमरमर, बाबरमाल, तांबड़ा, राजमहल, यूरेनियम, कुराडिया। क्वेश्चन 77, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? चांदमारी ताम्र परियोजना किस जिले में? झुंझुनू में। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 78, राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? किस पर है दोस्तों इनमें से? किस खनिज पर एकाधिकार है? जस्ता पर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 79, पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा। क्वेश्चन 80, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट किस निर्माण में आवश्यक है? किसके निर्माण में आवश्यक है? ये रासायनिक उर्वरक दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 81, खेतड़ी जिस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? खेतड़ी में क्या निकलता है? तांबा दोस्तों। कौन सा? तांबा। नीम का थाना में आ गया खेतड़ी, याद कर लेना। क्वेश्चन 82 है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है जैसलमेर में। नेक्स्ट, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? टंगस्टन के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84, लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? मलिनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बालोतरा में। तिलवाड़ा बालोतरा में। क्वेश्चन 85, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तेजा जी, कबीर जी, तुलसीदास जी या सूरदास जी? तेजा जी दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 86 है, किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? इनकी की जाती है गोरक्षक के रूप में? पाबू जी की दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 87, चूहू की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? चूहू की देवी कारणी माता। चूहू की देवी कारणी माता। क्वेश्चन 88, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? 4 हाथों वाले देवता कौन से लोक देवता? वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़। क्वेश्चन 89, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागू का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? नागू का देवता किनको कहते हैं? तेजा जी को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 91 है, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली दौजा को क्या कहा जाता है? दौजा, रामदेव जी के मंदिर में जो दौजा फहराई जाती है उसे नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा। क्वेश्चन 92 में, केला देवी का मेला कब लगता है? केला देवी का मेला चैत्र माह में। केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र माह के अंदर। क्वेश्चन 93, किस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं? किसमें होते हैं? रामदेव जी के मेले में। किसमें होते हैं शामिल? रामदेव जी के मेले में। क्वेश्चन 94, निम्न में से किस स्थान का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? दशहरा मेला कोटा का। दशहरा मेला कहां से का प्रसिद्ध है? कोटा का। क्वेश्चन 95, मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला लगता है? गुड़ला मेला कब लगता है? तो ये रहा चैत्र बुधी अष्टमी से चैत्र सुदी तीज तक। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन 96,
महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान में किस जिले में आयोजित किया जाता है? महाशिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 97। निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं बढ़ता? कौन सा? महावीर जी का मेला। बाकी तीनों है ना, ये पशु मेले हैं दोस्तों, समझ गए। क्वेश्चन 98। बोरा समाज का उर्स कहां बढ़ता है? बोरा समाज का उर्स गलियाकोट में। कहां पर? गलियाकोट में। क्वेश्चन 99। निम्न में से किस जिले में सियावा का गोर मेला बढ़ता है? सियावा का गोर मेला बढ़ता है सिरोही में। कहां पर? सिरोही के अंदर। क्वेश्चन नंबर 100, और 100 को आप 1100 कर लो। 1100 क्वेश्चन हो गए। खलकाणी माता का मेला कहां लगता है? खलकाणी माता का मेला लगता है लूणियावास में, जहां पर गद्दू का मेला लगता है दोस्तों। तो कुल प्यारे मित्रों ये 100 क्वेश्चन थे जो स्पीड के साथ हमने देखे। अब तक 1100 क्वेश्चन राजस्थान जी के नए जिलों के अनुसार कंप्लीट हो चुके हैं। आपको करना क्या है? पशु परिचर भर्ती की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, रीट की जो तैयारी कर रहे हैं, जो सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके हमने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, जिनके नोट्स, ई नोट्स, इसके अलावा प्लस क्वेश्चंस, जैसे हम यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इनके अलावा टॉपिक अनुसार क्वेश्चन, जो भी भर्ती है उसके मॉडल पेपर, इन सभी की जो पीडीएफ है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां पर उपलब्ध है। कोई भी डाउट हो या ना हो, लेकिन प्यारे मित्रों सभी साथियों से अनुरोध है, अब देखिए ये इंस्टाग्राम आईडी है ना, इसके माध्यम पर इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी इंस्टाग्राम की, वहां से जाकर सभी मेरे साथ जरूर जुड़े। कैसी लगी आज की क्लास? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।